आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कभी-कभी लगता है जैसे सुकून पाना बहुत मुश्किल हो गया है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि तनाव को संभालने के लिए कुछ बेहद आसान साइंस पर आधारित आदतें हैं? चलिए, आज ऐसी ही 7 आदतों की बात करते हैं जो इस उथल-पुथल में भी शांत रहने में हमारी मदद कर सकती हैं। कभी-कभी बिल्कुल ऐसा ही लगता है ना? जैसे दिमाग एक साथ कई जलती हुई चीजों को हवा में उछाल रहा हो। ये आज के स्ट्रेस की मेरे ख्याल से सबसे सही तस्वीर है। पर अच्छी बात यह है कि इस उलझन से निकलने के रास्ते हैं, और वो रास्ते हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन 3 आदतों से जो तब काम आती हैं जब तनाव अचानक से हम पर हावी होने लगता है। इन्हें हम कह सकते हैं इंस्टेंट रीसेट, मतलब ऐसे तरीके जो हमें पल भर में वापस कंट्रोल में ले आते हैं। पहला है 2 मिनट रीसेट। जब भी बेचैनी हो, बस 2 मिनट के लिए जो भी कर रहे हैं उसे रोक दीजिए और 3 गहरी सांसें लीजिए। फिर खुद से बस एक सवाल पूछिए, इस पल में मैं कौन सी एक चीज है जिसे कंट्रोल कर सकता हूँ? वो एक ईमेल भेजना हो सकता है या सिर्फ एक ग्लास पानी पीना। ये छोटा सा एक्शन दिमाग के स्ट्रेस अलार्म को शांत कर देता है। अब देखिए हमारी सबसे बड़ी उलझनों में से एक, हमारी टू डू लिस्ट। अक्सर ये एक लंबे नॉवल जैसी होती है जिसे देखकर ही तनाव होने लगता है। इसका एक बहुत आसान तोड़ है 3 आइटम का नियम। हर सुबह सिर्फ वो 3 काम चुनिए जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, बस 3। और इस नियम का असर कितना कमाल का हो सकता है वो इस बात से पता चलता है। एक इंसान ने जब इसे आजमाया तो उसने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने दिमाग को स्पा में भेज दिया हो। जब दिमाग पर बोझ कम होता है तो फोकस अपने आप बढ़ जाता है और काम भी बेहतर होता है। तीसरा इंस्टेंट रीसेट है माइक्रो डीक्लटर ट्रिक। देखिए, तनाव को बिखरी हुई चीजों से और ताकत मिलती है, तो इसका जवाब है किसी एक छोटी सी जगह को समेटना। चाहे वो आपकी डेस्क का एक कोना हो, कार का डैशबोर्ड या फिर फोन की होम स्क्रीन। जब हम अपने आसपास की एक छोटी सी चीज को भी व्यवस्थित करते हैं तो हमारे दिमाग को कंट्रोल का एक सुकून भरा एहसास मिलता है। ठीक है, तो ये तो थी वो आदतें जो तनाव होने पर काम आती हैं। पर अब बात करते हैं उन आदतों की जो तनाव को पैदा ही होने से रोकती हैं। ये तनाव के खिलाफ हमारे प्रोएक्टिव डिफेंस सिस्टम की तरह हैं। ये नंबर 30, ये क्या है? ये है फोन फ्री 30 चैलेंज। दिन में सिर्फ 30 मिनट बिना फोन के। जी हाँ, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई अंतहीन स्क्रोलिंग नहीं। हमारे फोन अक्सर स्ट्रेस मैग्नेट बन जाते हैं। हर पिंग, हर अलर्ट हमारे दिमाग को हाई अलर्ट पर रखता है। तो उन 30 मिनट में क्या करें? टहलने निकल जाएं, कुछ डूडल करें, कुछ हल्का फुल्का पका लें, या बस बिना स्क्रीन के दुनिया को देखें। ये छोटा सा डिजिटल ब्रेक मन को काफी हद तक शांत कर सकता है। हमारी अगली आदत कुदरत का दिया हुआ सबसे असरदार स्ट्रेस बस्टर है, और वो है हंसी। ये मुफ्त है, बहुत असरदार है और पूरी तरह से साइंटिफिक भी। जब हम हंसते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल अपने आप कम हो जाता है। अगली बार जब भी तनाव महसूस हो तो कोई फनी वीडियो देख लें या उस दोस्त को फोन कर लें जो हमेशा हंसाता है। और सबसे कमाल की बात, अगर आप नकली हंसी भी हंसेंगे तो भी आपका दिमाग बेहतर महसूस करने लगता है। दिन भर की दौड़ धूप के बाद दिमाग को अचानक से बंद नहीं किया जा सकता। उसे आराम के लिए एक जेंटल रनवे चाहिए होता है। हमारी अगली आदत ठीक यही काम करती है, दिन से रात में एक सुकून भरा ट्रांजिशन। इसे कहते हैं इवनिंग डाउन शिफ्ट। सोने से 30 मिनट पहले घर की लाइट्स थोड़ी धीमी कर दें, फोन को बेडरूम से बाहर चार्जिंग पर लगा दें और कुछ शांत करने वाला करें, जैसे कुछ लिखना, स्ट्रेचिंग करना या हल्का संगीत सुनना। ये छोटी सी रस्म दिमाग को सिग्नल देती है कि ठीक है, दिन पूरा हुआ, अब आराम का वक्त है। और अब हम पहुंचते हैं उस आखिरी और सबसे जरूरी आदत पर। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारी आदतें टिकी हुई हैं। ये वो सुपर पावर है जिसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम सबके अंदर एक आवाज होती है जो अक्सर कहती है, मैं इतना आलसी क्यों हूं, मैंने फिर से सब गड़बड़ कर दिया। ये इनर क्रिटिक यानी हमारे अंदर का आलोचक हमारे तनाव का सबसे बड़ा कारण होता है। हम खुद के साथ इतना सख्त बर्ताव करते हैं जितना शायद किसी और के साथ कभी नहीं करें। तो असली सुपर पावर है सेल्फ कंपैशन यानी आत्मकरुणा। इसका सीधा सा मतलब है खुद के साथ वैसी ही नरमी और दया दिखाना जैसी हम किसी मुश्किल में फंसे दोस्त को दिखाते हैं। ये कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी मानसिक ताकत है। जरा इस स्लाइड को देखिए। मैं इसे कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा की जगह खुद से कहना सीखना,
कोई बात नहीं, मैं सीख रहा हूँ। जब हम खुद के आलोचक की जगह खुद के सपोर्टर बन जाते हैं, तो हम तनाव को भी सीखने और आगे बढ़ने के ईंधन में बदल देते हैं। और यकीन मानिए, यही तनाव से लड़ने की सबसे बड़ी, सबसे असली सुपर पावर है। बाकी सारी आदतें तभी ठीक से काम करेंगी जब हम खुद के प्रति दयालु होंगे। तो कुल मिलाकर संदेश बहुत साफ है। तनाव मुक्त जीवन किसी एक बड़े बदलाव का नतीजा नहीं होता। ये छोटी छोटी आदतों को लगातार अपनाने से मिलता है। हमारा उठाया गया हर छोटा कदम हमें सुकून के और करीब ले जाता है। तो अब सवाल ये है कि आप आज कौन सी एक तनाव मुक्त आदत शुरू करेंगे, चाहे वो 2 मिनट का रीसेट हो या अपने इनर क्रिटिक से थोड़ी नरमी से बात करना। चुनाव आपका है और पहला कदम उठाने का सबसे सही वक्त अभी है।